हमने देखना है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा यूरिनरी मींस कि अगर क्या हो जाए, रीनल की इंजरी हो जाए, हमारी किडनीज की इंजरी हो जाए, तो देखिए हमारी किडनीज कहाँ पे होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर बना लूं कि आपकी इस तरह करके क्या है कि रिब्स होंगी, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इधर आपकी क्या होती है, किडनीज होती हैं, ये 12th रिब है। और हाँ, आवाज कट रही है, सबके लिए कट रही है या सिर्फ एक बंदे के लिए कट रही है? जल्दी बताना यार। ठीक है, चलें, ठीक है, चलें, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि अब अगला हमारा टॉपिक आ गया जेनिटो यूरिनरी ट्रोमा। मींस कि क्या है कि अगर हमारे जो जेनिटल ऑर्गन है या जो हमारी किडनीज है उधर ट्रोमा हो जाए तो हमारे पास बंदा कैसे प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किडनीज का। किडनीज के ट्रोमा के समझने के लिए आप लोगों को पहले उसकी लोकेशन का देखना पड़ेगा। तो आपकी जो किडनीज होती हैं ये कहाँ पे होती हैं? 12th रिब के नीचे होती हैं, इधर करीब करीब से पड़ी होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, बंदे का एक्सीडेंट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है किडनीज क्या हो जाएगी, इधर से डैमेज हो जाएगी ना। जब डैमेज हो जाती है तो क्या होगी, बंदे को पेन कहाँ पे होगी? जाहिर सी बात है जहां पे किडनीज है उधर ही पेन होगी। तो ये जो होती है आपकी किडनीज कौन से एरिया में होती है? इस एरिया को हम कहते हैं फ्लैंक एरिया। ठीक है, अब फ्लैंक एरिया कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल नीचे ये उसकी बंदे की टांगे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये उसकी टांगे हैं, तो ये जो साइड ऑफ योर एब्डोमेन होता है इसको हम क्या कह देते हैं? साइड ऑफ एब्डोमेन फ्रॉम 12th रिब टू अबव द पेल्विक। तो इसको हम क्या कह देते हैं? हमारा फ्लैंक एरिया कह देते होते हैं। तो पंजाबी में जिसको बखियां कहते हैं। तो बंदा क्या है कि आपके पास ये वाला जो प्रेजेंट करेगा वो किस पेन के साथ प्रेजेंट कर जाएगा? फ्लैंक पेन के साथ। आपको पता चल गया कि फ्लैंक पेन क्यों हो, और ये जाहिर सी बात है हमारी किडनीज कहाँ पे है? फ्लैंक एरिया में। तो जाहिर सी बात है बंदे को कहाँ पे होगी पेन? वो फ्लैंक एरिया में पेन होगी। अब क्या है कि इधर ट्रॉमा हुआ है तो जाहिर सी बात है इधर जो वेसल्स होंगी, फॉर एग्जांपल ये कि इधर वेसल पड़ी होगी, इसको बोन लगेगी, रप्चर हो जाएगी, रप्चर होगी तो इधर क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग हो जाएगी। तो स्किन में जो ब्लीडिंग होती है, आप जब आपकी स्किन में अगर नीचे ब्लीडिंग हो जाए तो उधर बंदा कैसे प्रेजेंट करेगा? जाहिर सी बात है आप अगर उसकी स्किन पे देखोगे तो आपको धब्बे से मिल जाएंगे ना, खून के धब्बे से मिल जाएंगे। तो उनको हम क्या कह देते हैं? ब्रूजेस कह देते हैं। मींस बंदा आपके पास कैसे प्रेजेंट कर जाएगा? फ्लैंक पेन के साथ प्रेजेंट कर जाएगा, ब्रूजेस के साथ प्रेजेंट कर जाएगा। और क्या है कि आपकी किडनी से जाहिर सी बात है क्या बन रहा था? यूरिन बन रहा था। ऐसा ही है कि नहीं है? तो यूरिन देन यूरिटर से आ रहा था ब्लैडर में, एंड देन ब्लैडर से कहां पे जा रहा था? हमारे यूरिथ्रा से बाहर जा रहा था। तो अब इधर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होगा? ब्लड आएगा। ये देखो ब्लड आता 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 कहां पे चला जाएगा? यूरिथ्रा से, एंड देन क्या है? पीनिस से आ जाएगा। तो पीनिस इट मींस कि हमारा जो यूरिन है, उस बंदे का जो यूरिन होगा उसके अंदर क्या आ रहा होगा? ब्लड आ रहा होगा। तो ब्लड इन यूरिन उसको हम क्या कह देते हैं? हीमाचूरिया कह देते थे। तो बंदा आपके पास कैसे प्रेजेंट कर गया? ब्रूजिस के साथ, फ्लैंक पेन के साथ, और साथ में हीमाचूरिया के साथ प्रेजेंट कर गया। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंजरी होगी, या तो हमारी डायरेक्ट किडनी को इंजरी हो सकती है, या क्या है कि हमारी जो लोअर रिप है वो फ्रैक्चर हो जाए और वो हमारे डैमेज करते हैं किडनीज को। तो ये हो रहा होता है हमारी जनाब रीनल इंजरी में। लेकिन जो आपको एमसीक्यूज आना है वो मेनली ब्लैडर इंजरी, और बल्कि इससे भी इंपॉर्टेंट जो आपको यूरिथ्रल इंजरी से आता होता है। अब इस चीज को देखते हैं। अब आ गया अगला हमारा टॉपिक के ब्लैडर इंजरी। अब देखिए कि आपका जो ब्लैडर है ना, इसको उसने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया हुआ है? फॉर एग्जांपल ये जो आपका ब्लैडर का ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि आपका जो सुपीरियर ब्लैडर है उसको हम सुपीरियर ब्लैडर कह देते हैं। अब क्या हो कि फॉर एग्जांपल आपका जनाब बंदा जा रहा था गाड़ी पे, बंदा गाड़ी पे जा रहा था, हम सीट बेल्ट लगाते होते हैं, तो सीट बेल्ट कहां से गुजरता होता है? तकरीबन इस पॉइंट से गुजरता है। ऐसा ही है कि नहीं? आपने जाहिर सी बात है सफर किया होगा। अब बंदे की क्या हो जाए? एक्सीडेंट हो जाए। जब उस बंदे का एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा कि ये जो सीट बेल्ट है वो स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा तो इधर प्रेशर पड़ेगा। ऐसे ही कि नहीं है? तो ये जो यूरिन है ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये इट मींस कि आपका ये जो ऊपर वाली बॉल ऑफ हमारे ब्लैडर है वो क्या हो सकती है? रप्चर हो सकती है ये जो फ्लूइड के प्रेशर की वजह से। तो इधर से यूरिन क्या आ जाएगा? बाहर निकल आएगा। तो बाहर कहां पे? ऊपर क्या होती है आपकी? पेरिटोनियल। ये ऊपर क्या होती है आपकी? पेरिटोनियल कैविटी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी होती है ना। तो इट मींस कि इसकी वजह से क्या होगा? आपका यूरिन कहां पे आ गया? एब्डोमेन के अंदर आ गया, हमारी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ गया। अब देखो कि यूरिन इधर पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगा। अब यूरिन आ गया पेरिटोनियल कैविटी में, इधर आपकी क्या पड़ा होगा? ब्लड पड़ा होगा। तो यूरिन के अंदर होता क्या है? हमने पढ़ा था रीनल में कि इसके अंदर क्या होते हैं? यूरिया होता है। ऐसे ही है कि नहीं है? उसके बाद क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। उसके बाद क्या होता है? इसके अंदर कैराटिनिन होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छा, अब देखें कि इधर सारा आया पड़ा है, हमारा यूरिन आया पड़ा है पेरिटोनियल कैविटी में बिकॉज ऑफ रप्चरिंग ऑफ ब्लैडर। तो ये आपका यूरिया, ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका कैराटिनिन, ये कहां पे आपका रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे? ये रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर चले जाएंगे। जब आपके ब्लड के अंदर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है इस बंदे के ब्लड के अंदर आपको इन सारी चीजों का लेवल क्या मिल जाएगा? एलिवेटेड। मींस के इसके अंदर आपको कैराटिनिन भी एलिवेटेड, नाइट्रोजन भी, यूरिया भी एलिवेटेड। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? तो ये देखें कि आपके पास वो बंदा, इसको हम कहते हैं, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट होता है इसको डोम, डोम हम क्या कहते हैं? मकबरा, मतलब इस तरह गुंबद सा निकला हो तो उसको हम डोम कह देते हैं। तो ये जो आपका क्या हो कि अगर आपकी डोम ऑफ ब्लैडर की इंजरी हो, वो क्यों हो सकती है? मोस्टली सीट बेल्ट की आपको देगा कि वो बड़ी हाई रफ्तार से जा रहा था, देन उसका एक्सीडेंट हुआ।
तो क्या है कि या तो डायरेक्ट मतलब ब्लैडर की हो जाएगी, या क्या है कि सीट बेल्ट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर किसके अंदर, हमारे ब्लैडर के अंदर। तो वो ब्लैडर के लिए जो वर्ड यूज करता होता है वो हमारा वेजिकल का वर्ड। जब भी आप वर्ड सुनो ना वेजिकल, तो इट मीन्स वो ब्लैडर की बात कर रहा है। तो इट मीन्स के क्या हुआ कि जब भी उसने मतलब एक्सीडेंट हुआ, तो इधर हमारा जो ब्लैडर है उसके अंदर यूरिन का प्रेशर बढ़ गया। यूरिन का प्रेशर बढ़ा तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो क्या है कि डोम रप्चर हो जाएगा, क्योंकि ये वीकेस्ट पार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पेरिटोनियल कैविटी है उधर यूरिन अकामुलेट हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा उसके ब्लड के अंदर, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कैराटीन वगैरह क्या मिल जाएंगे, इंक्रीज मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो यूरिन है वो रीअब्सॉर्ब कर लिया गया है उधर से। ये काम हो रहा होता है कब, जब हमारा सुपीरियर ब्लैडर वॉल की इंजरी हो। अब बात करते हैं कि अगर क्या हो जाए कि हमारी एंटीरियर ब्लैडर वॉल की या आपकी जो नेक है उसकी इंजरी हो जाए, तो देन बंदा आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा। देखिए पहले हमने पढ़ ली ये जो हमारी सुपीरियर वॉल थी उसकी। अब क्या है कि वो कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है नेक ऑफ ब्लैडर, या क्या है कि हमारा ये जो एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर है उधर की इंजरी हो जाए, तो बंदा आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा। तो देखिए क्या है कि ये पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रप्चर कैसे करेगा। देखिए आपकी जो पेल्विक बोन्स होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये इस तरह करके मतलब बनी तो नहीं अच्छे से, लेकिन इस तरह करके पेल्विक बोन्स होती हैं, ठीक है, इधर आपका ब्लैडर पड़ा होता है। अब क्या हो कि फॉर एग्जांपल इधर आपका ये जो बंदे का क्या है एक्सीडेंट हुआ है, जब एक्सीडेंट होगा तो जाहिर सी बात है ये जो पेल्विक बोन्स का क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो इधर से क्या है कि बोन्स टूटेंगी, बोन्स टूट के कहां पे लग सकती हैं, हमारे ब्लैडर को जाके टकरा सकती हैं। जब ब्लैडर को टकराएंगी तो इसको क्या कर देंगी, रप्चर कर देंगी। तो ये जो रप्चर कर देंगी, अब बताओ यूरिन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ग्रेविटी का इफेक्ट है ना, यूरिन कहां पे आएगा, नीचे आएगा। तो अब ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ब्लैडर के दरमियान और ये आपकी जो पेल्विक बोन्स है ना, ये सामने इधर आपस में टकरा रही होती है, मतलब मिल रही होती है। इसको ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्यूबिक सिंफसिस। अगर मैं आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखें, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, हमारे प्यूबिक सिंफसिस कह देते हैं, जहां पे आपकी पेल्विक बोन्स एंटीरियरली क्या आपस में समझो मिल रही होती हैं। तो अब क्या हुआ कि बंदे का जब फ्रैक्चर हुआ, उसका कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ, तो उसकी वजह से क्या है कि अब उसकी किसकी इंजरी होगी, एंटीरियर ब्लैडर वॉल की, या क्या है नेक की इंजरी। और ये क्यों होती है, हमारा पेल्विक फ्रैक्चर होता है, पेल्विक बोन्स फ्रैक्चर होती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके ये जो बोनी स्पेक्यूल्स बनेंगे, छोटी छोटी बोन्स टूटेंगी, वो क्या कर सकती है, हमारी रप्चर कर सकती है। अब बताओ कि हमारा फ्लूइड ऊपर पेरिटोनियम में जा रहा है या बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है ना। तो इट मीन कि आपको क्या है कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन की अकामुलेशन मिल सकती है। तो ये वाला जो एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोप्यूबिक स्पेस। रेट्रोप्यूबिक स्पेस, देखो रेट्रोप्यूबिक क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्यूबिक सिंफेसिस है, इससे पीछे यूरिन अकामुलेट हो रहा है, तो इसकी वजह से इसको हमने क्या कह दिया, रेट्रोप्यूबिक स्पेस में आपका जनाब यूरिन अकामुलेट हो रहा होता है। अगर मैं आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाऊं तो देखो फॉर एग्जांपल ये आपकी बोन्स, ये वाली जो बोन्स है ना, ये रप्चर हो गई है। जब रप्चर हो गई है तो क्या होगा कि इधर से आपका ये जो यूरिन है ये सारा इधर बाहर आने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये यूरिन कहां पे आ रहा है, हमारी प्यूबिक सिंफेसिस के पीछे वाले एरिया में आ रहा होता है। तो इस तरह करके जनाब बंदा आपके पास क्या गया कि प्रेजेंट कर जाएगा। अब देखो बंदा आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, जाहिर सी बात है क्या है कि डैमेज हो रहा है, तो बंदे यूरिन में क्या आएगा, ब्लड आएगा, उसको क्या मिल जाएगा आपको, हिमाचूरिया मिल जाएगा। देन देखो हमें लोकेशन देखनी पड़ेगी कि हमारा जो ब्लैडर होता है वो कहां पे होता है, उधर उस बंदे को पेन होने लग जाएगी। तो हमारा जो ब्लैडर होता है वो क्या है कि हमारे सुप्रा प्यूबिक एरिया में होता है, तो उधर आपको क्या मिल जाएगी, पेन। उसको कौन से एरिया में पेन होगी, अब बताओ फ्लैंग में पेन होगी या सुप्रा प्यूबिक में पेन होगी, सुप्रा प्यूबिक एरिया आपका कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नाफ है और नीचे आपका पेल्विस है, ठीक है, मतलब जहाँ पे पेल्विक हेयर्स वगैरह आते हैं। तो ये जो ये वाला एरिया होता है, इधर आपको क्या मिल जाता है, आपका ब्लैडर मिल जाता है, इसको हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिक एरिया। तो उस उधर वो बंदा कह रहा होगा कि मुझे जनाब पेन है, और क्या है कि उस वो आप प्रॉपरली यूरिन नहीं कर पाएगा। प्रॉपरली यूरिन क्यों नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है आपका ब्लैडर इधर डैमेज हुआ पड़ा है, अब आगे प्रॉपर यूरिन जा सकेगा नहीं। तो उसको क्या है कि डिफिकल्टी होगी वॉइडिंग में, यूरिन करने में उसे क्या है कि मुश्किल होगी। तो इस तरह करके जनाब वो बंदा आपके पास क्या है कि प्रेजेंट कर जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लैडर इंजरी। देन आगे बात करते हैं जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें से यू वर्ड में अच्छे भले एमसीक्यू मतलब 2-3 आए हुए थे, उसकी बात करते हैं। वो आ गया हमारा यूरिथ्रल इंजरी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी को कि हमारा यूरिथ्रा होता क्या है। तो देखिए आपका जो ब्लैडर होता है, इधर आके सारा यूरिन अकामुलेट हो जाता है। तो ब्लैडर से यूरिन को हमारे बाहर लेके जाने के लिए जो हमारी ट्यूब होती है उसको हम क्या कह देते हैं, यूरिथ्रा कह देते हैं। अब क्या है कि यूरिथ्रा के कुछ पार्ट्स हैं, ऑन द लोकेशन की बेस पे इसके कुछ पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो यूरिथ्रा हमारा गुजर रहा होता है, ये देखिए इधर प्रोस्टेट ग्लैंड था ना, तो जो यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल रहा होता है उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कह देते हैं। देन क्या है कि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड से हमारा यूरिथ्रा क्या है कि निकल के फॉर एग्जांपल अब आगे आ गया, तो इसको हम ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। इसको हम क्या कह देते हैं,
मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। देन क्या है कि आपका ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बल्ब ऑफ पीनस होता है, मींस के ये फॉर एग्जांपल उस बंदे का पीनस है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है वाइडेंड पार्ट उसका हमारे पीनस का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बल्ब ऑफ पीनस। तो उधर जो यूरिथ्रा होगा, इधर से जो यूरिथ्रा पास कर रहा होगा उसको हम क्या कह देंगे, बल्बल यूरिथ्रा कह देंगे ना, सिंपल है। तो क्या है कि आपका इधर वाला जो पार्ट होगा उसको हम बल्बल यूरिथ्रा कह देंगे। एंड देन क्या है कि आगे सारा जो पीनस के अंदर हमारा यूरिथ्रा का पार्ट होगा उसको हम क्या कह देंगे, पिनाइल यूरिथ्रा कह देंगे। तो ये पार्ट्स होते हैं हमारे यूरिथ्रा के। लेकिन हमारे जो काम की बात है वो हम उसको पढ़ते हैं कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो क्या है कि आपका वो कहता है कि ये आपकी जो यूरिथ्रल इंजरी होती है ये मेनली किसके अंदर होती है, मेल्स के अंदर होती है। देखो जाहिर सी बात है, मेल जो होते हैं उनका यूरिथ्रा लंबा होता है, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अबाउट 20 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, जबकि फीमेल्स का तो यूरिथ्रा इधर से ही निकल के इधर से यूरिन हो जाता है। तो उसने क्या ही डैमेज होना है, अगर बाहर से डैमेज हो भी तो इतना उसके डैमेज होने के चांसेस नहीं। लेकिन क्या है कि मेल्स का बेचारों का मतलब बेचारे तो नहीं, लेकिन क्या है कि मेल्स का यूरिथ्रा लंबा सारा होता है। अब क्या है कि अगर इधर से कोई भी डैमेज होगा, फॉर एग्जांपल वो साइकिल चला रहे थे, गिरे या कुछ भी इस तरह का पंगा होगा, तो इसके डैमेज होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 20 सेंटीमीटर होता है और फीमेल्स का तकरीबन 4 सेंटीमीटर होता है। तो आप देख सकते हो ये सारे डिफरेंस को। देन आगे के बंदा प्रेजेंट कैसे करेगा, देखो इधर से आपने इंजरी करवा दी है तो वही सेम काम करवा दो ना, इंजरी होगी, ब्लीडिंग होगी तो यूरिन के अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा। तो इट मींस कि आपको कहां पे जो यूरिथ्रा की ओपनिंग है उधर आपको क्या मिल जाएगा, ये ब्लड मिल जाएगा, ब्लड इन यूरिथ्रल मीएटस। मीएटस क्या है कि आपकी ये जो ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा है उसको क्या कह रहा है हमारा यूरिथ्रल मीएटस कह रहा है। उसके बाद क्या होगा, हिमाचुरिया, जारी सी बात है, ब्लड इन यूरिन होगा। और क्या है कि अब बताओ कि आपका जो पाइप था, फॉर एग्जांपल आपका ये जो पाइप था जिसका काम था यूरिन को लेके आना, वही डैमेज हो चुका है। तो अब इधर से यूरिन आ सकेगा, नहीं आ सकेगा ना, क्योंकि ये डैमेज हुआ पड़ा है, ये खराब हुआ पड़ा है। तो अब बताओ कि वो बंदा प्रॉपर्ली यूरिन कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। इट मींस कि वो क्या है कि अगर वो उसको फील तो हो रहा होगा, मींस कि उसका ब्लैडर तो भरा हुआ होगा, ठीक है, जो आपको एमसीक्यूज में वो जिस तरह फंसाएगा, तो वो कहेगा कि मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहता है कि मुझे फील हो रहा है कि मेरा ब्लैडर भरा हुआ है लेकिन मैं यूरिन नहीं कर सकता। तो इट मींस के उस बंदे को मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि हो सकता है यूरिथ्रल इंजरी हो, मतलब अगर साथ में वो ये भी बता दे कि हमारे पास ब्लड आ रहा है यूरिथ्रल मीएटस में, और क्या है कि अगर थोड़ा बहुत यूरिन आ रहा है तो उसमें क्या है कि ब्लड है, और क्या है कि अगर वो कहे कि मुझे डिफिकल्टी बॉइडिंग है, तो इन सब का क्या मतलब है कि उसको मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकती है, यूरिथ्रल इंजरी हो सकती है। वो आप लोगों को पता चल गया कि बंदा प्रेजेंट कैसे करेगा। अब इसकी टाइप्स होती हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी, एक है पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी। देखो नेम से ही जाहिर है, एंटीरियर यूरिथ्रल मींस के क्या है कि हमारा एंटीरियर यूरिथ्रा डैमेज हो जाएगा, पोस्टीरियर यूरिथ्रल मींस के ये जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा है वो डैमेज हो जाएगा। अब आप लोग खुद सोचो, इसके लिए हम यूवर्ड की डायग्राम्स की तरफ चलते हैं कि एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी और पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी कब हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा क्या है कि उधर गया हुआ था, साइकिलिंग कर रहा था, ठीक है, ये हम डायग्राम निकालते हैं आपकी आगे। सबसे पहले ये एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी मींस के एंटीरियर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा डैमेज हो रहा है। अब देखो एक बंदा क्या है कि साइकिलिंग कर रहा था, उसका पाँव फिसला, अचानक से हर चीज सारा जो उसकी मतलब ये जो जेनिटल ऑर्गन है वो किस पे लगेंगे, उसके हैंडल पे लगेंगे। तो ये देखिए कि उसका क्या हुआ कि जब वो साइकिलिंग कर रहा था तो उस वक्त क्या हुआ कि उसका ये वाला जो सारा पार्ट है, ये उसने पीनस वगैरह टेस्टिस वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है, ये नीचे उसने साइकिल का बार या जो भी चीज है वो कहता है कि अगर क्या है कि बंदा जा रहा था और उसका क्या हुआ कि मतलब वो अचानक से पाँव फिसला या कुछ भी हुआ, वो साइकिल में गिरा, ठीक है, साइकिल के डंडे पे उसकी सारी चीजें लगेंगी। जब सारी चीजें लगेंगी तो ये सारी जाहिर सी बात है डैमेज हो जाएगी, ऐसा ही है कि नहीं है। जब डैमेज होंगी तो ब्लीडिंग होगी, तो जब वो जो ब्लीडिंग है वो कहाँ कहाँ पे होगी वो हमें मस्त पता होना चाहिए। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो पीनस था वो किससे कवर था, वो हमारे कॉर्पस कैवर्नोजम से, इसके अंदर जो दोनों हमारे पास दूसरा कैवर्नोजम थे वो किससे कवर थे, हमारे टुनिका एल्बुजिनिया से कवर थे। और इन सब चीजों को किसने कवर किया होता, हमारे पास बग्स फेशिया ने कवर किया होता, ऐसा ही है कि नहीं है। अब क्या हुआ कि वो बंदा उधर गिरा जिसकी वजह से क्या है कि ये सारे एरिया क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जब ये डैमेज हो जाएगा तो यूरिन अकामुलेट होने लग जाएगा। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर से आपका जो यूरिन आ रहा था, आपका इधर से जो यूरिथ्रा से यूरिन आ रहा था, अब क्या होगा कि ये वो नॉर्मली तो कंटेंट था ना, इस मेम्ब्रेन के अंदर कंटेंट था, लेकिन अब ये मेम्ब्रेन ही रप्चर हो गया। फॉर एग्जांपल इधर से मेम्ब्रेन ही रप्चर हो गया, तो अब यूरिन क्या है कि आपका लीक करना शुरू हो जाएगा। वो लीक करके कहाँ आना शुरू हो जाएगा, वो आपके टेस्टिस के अंदर आना शुरू हो जाएगा। और क्या है कि अगर ये ऊपर वाली सरफेस से वो यूरिन लीक करेगा तो वो कहाँ चला जाना शुरू हो जाएगा, वो हमारे सुपरफिशियल इंग्वाइनल स्पेस, मींस के ये जो ऊपर थोड़ी सी स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल स्पेस। तो इट मींस के क्या है कि आपको कहाँ कहाँ पे यूरिन मिल सकता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल स्पेस में यूरिन मिल सकता है। और क्या है कि आपके टेस्टिस के अंदर यूरिन मिल रहा है, और आपको कहां पे मिल रहा होता है, आपकी जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच होता है उधर मिल रहा होता है। अच्छा अब आप लोगों को पेरिनियल का नहीं पता होगा कि पेरिनियम हम किसको कहते हैं। देखिए ये आपकी होती है, ये फॉर एग्जांपल एनस है,
और उसके बाद ये आपके आगे आगे के ये जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका एनस है और साथ में ये आपके मतलब पीनस वगैरह या वजाइना वगैरह। तो इन दोनों के दरमियान में ये जो पतली सी स्किन होती है, इसको हम क्या कह देते हैं, पेरिनियम कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं जनाब, पेरिनियम कह देते होते हैं। और ये वाली जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, इसको हमने क्या कह दिया, पेरिनियल स्पेस कह दिया, ये या पेरिनियल पाउच कह दिया। तो अब देखो कि जब यूरिन लीक हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल ये उसका मतलब पीनस डैमेज हुआ पड़ा है, ठीक है, पीनस डैमेज हुआ पड़ा है, तो जाहिर सी बात है इधर से यूरिन इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो आपको वो कहेगा कि एक बंदा मेरे पास आया, वो साइकिलिंग कर रहा था एंड देन क्या है कि वो साइकिल से गिरा, तो उस वक्त क्या है कि वो मेरे पास आ गया कि उसके टेस्टिस के अंदर सारा यूरिन भरा पड़ा है, उसके बाद उसके सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर यूरिन भरा पड़ा है। तो इट मींस कि मोस्ट प्रोबेबली कौन सी उसको इंजरी होगी, तो आपने बताना है कि एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी होगी। अच्छा, अब और जो चीज आपने इसमें याद रख लेनी है वो मैं आप लोगों को बुक से पढ़ाता हूँ कि और आपने इसमें कौन सी चीजें याद रखनी है। देखिए आपकी आगे जनाब एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिनियल। देखो पेरिनियल क्यों, क्योंकि उसका वो जो पेरिनियम वाला एरिया था भाई नीचे चलेगा ना। इमेजिन करके देखो कि अगर आप डंडे पे गिरोगे तो वो आपका एनस और जो आपके जेनिटल ऑर्गन के दरमियान वाला एरिया सरफेस पे जाके लगेगा। तो उसको इस वजह से उसको क्या कह रहा है, पेरिनियल कह रहा है। देन क्या है कि स्ट्रेडल कह रहा है। स्ट्रेडल का मतलब है कि आपका वो जो ये जो सारी पेरिनियम वाला एरिया है वो सरफेस के साथ जाके लग रहा है। तो इसको उसने क्या कह दिया, पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी। मींस कि आपकी जो पेरिनियम थी वो क्या लगी, सरफेस के ऊपर लगी, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी इंजरी हो गई है। अब देखो जब इसकी वजह से इंजरी हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, डिसरप्शन हो जाएगी। किसकी डिसरप्शन, आपका बल्बर यूरिथ्रा की डिसरप्शन हो जाएगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी किसकी डिसरप्शन हो रही है, हमारी बल्बर यूरिथ्रा की डिसरप्शन हो रही होती है। बल्बर यूरिथ्रा कौन सा था आपका, ये जो बल्ब वाला था, ऐसा ही है कि नहीं है, ये यही एमसीक्यूज आना है कि हमारी किस कौन से यूरिथ्रा की डिसरप्शन हो रही होती है। उसमें आपको वो कहेगा कि क्या हमारे बल्बर यूरिथ्रा की हो रही है, हाँ मैं आप लोगों को बता दूं, वो कहेगा कि क्या मेरे बल्बर यूरिथ्रा की हो रही है, या हमारे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा की हो रही है, या मेरे मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा की हो रही है। तो आपने कहना नहीं, हमारा जो एंटीरियर वाला यूरिथ्रा है उसकी हो रही है। तो एंटीरियर वाला कौन सा होता है, हमारा बल्बर यूरिथ्रा होता है, ऐसा ही है कि नहीं है। तो उसकी क्या होता है, इंजरी हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो स्क्रोटम होगा, मींस के स्क्रोटम क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपके टेस्टिस है, इसको जिस लेयर ने कवर किया उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। तो अब इधर सारा यूरिन ब्लड अकामुलेट किया हुआ है, तो उसको हम क्या कह देंगे, स्क्रोटल हीमाटोमा कह देंगे। हीमाटोमा का मतलब उस वर्ड उसलिए यूज होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं भी आपका नॉर्मली ब्लड किसमें होता है, वेसल्स के अंदर होता है, लेकिन क्या है कि अगर आपका ब्लड वेसल से निकल के कहीं भी हमारी ब्लड बॉडी के अंदर अकामुलेट हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्क्रोटल मतलब हीमाटोमा कह देते हैं। अब कहां पे हमारा ये इकट्ठा हो रहा है, हमारे स्क्रोटम में इकट्ठा हो रहा है, तो उसको उसने क्या कह दिया जनाब, स्क्रोटल हीमाटोमा कह दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब वो इंजरी हुई तो उस वक्त प्रॉब्लम क्या आई कि आपका जो बक्स फेशिया था वो टोर्न हो गया, वो फट गया, ऐसा ही नहीं है, जिसने हर चीज को कंटेन करके रखा हुआ था। तो अब क्या है कि सारी चीजें बाहर निकल आएंगी, आपका यूरिन एस्केप कर जाएगा कहां पे, आपकी हमारी पेरिनियल स्पेस के अंदर ये एस्केप कर जाएगा। तो इसको हम कहते होते हैं एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी। देन आगे बात करते हैं सेकंड वन की। सेकंड वन आ गई हमारी पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी। मींस के इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपका जो पोस्टीरियर यूरिथ्रा है, पोस्टीरियर मतलब जो पीछे वाला कौन सा आ गया आपका, ये जो कौन सा होता था, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, और क्या है कि इससे आगे मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, ऐसा ही है कि नहीं है। तो अगर इसका डैमेज हो जाए, देखो इसका डैमेज कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा उस पे हैंडल पे गिरा भी है तो ये तो अंदर है ना, ये तो बॉडी के अंदर है, इनका तो कोई डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इनका डैमेज कैसे हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास देखो ये बोन्स बड़ी थी, पेल्विक बोन्स बड़ी हुई थी, ऐसा ही है कि नहीं है। अगर बंदे की इंजरी हो, कार का एक्सीडेंट हो या कुछ भी इस तरह की इंजरी हो जिसकी वजह से ये जो बोन्स है वही टूट जाए, या क्या है कि इधर जो लिगामेंट्स, हाँ इस चीज को मैं आप लोगों को समझाता हूँ इससे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए बड़ी उसने प्यारी डायग्राम बनाई है यूवर्ड वाले ने, एक मिनट हो जाए यार ऊपर नीचे। अच्छा, हाँ तो मैं आप लोगों को समझा रहा था, ये देखें उसने नॉर्मल बनाया हुआ। अब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपका क्या हुआ, उस बंदे की इंजरी हुई, जब इंजरी हुई मतलब कोई उसका एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी इस तरह का मसला हुआ, तो आपके ये ना लिगामेंट्स ने इसको पकड़ के रखा हुआ था। इन सारी चीजों को सारी सी बात आपकी बॉडी स्टेबलाइज करती है, इसमें लिगामेंट्स वगैरह ने क्या है कि इनको पकड़ के रखा हुआ था। अब क्या होगा, जब उसकी इंजरी होगी तो ये जो सारे लिगामेंट्स है ये क्या हो जाएंगे, टोर्न हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो जब ये टूटेंगे तो ये क्या है कि इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, ये अपनी तरफ खींचेंगे। तो जिसकी वजह से क्या है कि आपका ये जो बल्बो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा होता है, बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन किसको कह रहा है कि जहां पे आपका बल्बर यूरिथ्रा, ये आपका बल्बर यूरिथ्रा है, ये आपका मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है, ये दोनों जहां पे मिल रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन, ठीक है। तो ये वीकेस्ट पॉइंट होता है, ये हमारे इस यूरिथ्रा का क्या है कि वीकेस्ट पॉइंट होता है, और अगर इंजरी हो तो इसका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि ये टोर्न हो जाएगा। तो अब देखो कि उसने कहा कि ये आप देख सकते हैं लिगामेंट्स टूटे पड़े हैं, ये हमारी बोन्स भी टूटी पड़ी हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि आपका ये आप देख सकते हैं कि बल्बो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा से हमारा यूरिथ्रा टूट गया,
खराब हो गया, टोर्न हो गया, तो जिसकी वजह से क्या है, अब इधर से क्या है, सारा यूरिन वगैरह निकलने लग जाएगा, ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाएगी। तो ये देखे कि अब आपका जो यूरिन है वो सारा ये इधर अकामुलेट कर जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे अकामुलेट करेगा, जाहिर सी बात है, ये आपकी क्या थी, प्यूबिस से, तो प्यूबिस से पीछे पीछे, ऐसा ही है नहीं, रेट्रोप्रोस्टेटिक स्पेस में, रेट्रोप्यूबिक स्पेस में। और क्या है कि इसमें जो आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आप देख सकते हैं कि आपका जो यूरिन है ये इधर प्रोस्टेट के साथ भी अकामुलेट किया हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इट मींस कि ये इसको प्रोस्टेट को थोड़ा सा एलिवेट कर देगा, इसके नीचे यूरिन देखो ये नॉर्मल पोजीशन थी, ये आपका नॉर्मल है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपका प्रोस्टेट एलिवेटेड हुआ पड़ा बिकॉज ऑफ अकामुलेशन ऑफ यूरिन बिलो इट। तो ये काम हो रहा था। अब आपको एमसीक्यूज में उसने यही चीज बतानी है कि आपका एक बंदा होगा, ठीक है, उसका क्या हुआ होगा कि पेल्विक फ्रैक्चर हुआ होगा किसी एक्सीडेंट में, तो क्या है कि आपके पास वो प्रेजेंट कैसे करेगा, ब्लड के साथ और इन सारी चीजों के साथ आपके पास प्रेजेंट कर जाएगा। तो वो पूछेगा कि इसको कौन सा, मतलब यूरिथ्रा का कौन सा पार्ट डैमेज हो सकता है, तो आपने बताना है कि इसका मोस्ट प्रोबेबली कौन सा बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन जो है, जो कि हमारा वीकेस्ट पार्ट होता है, उसका डैमेज हुआ होगा। तो यूरिन कहां पे लीक करके चला जाएगा, हमारी रेट्रोप्यूबिक स्पेस। रेट्रोप्यूबिक स्पेस कौन सी होती थी, जो हमारी प्यूबिक सिंथेसिस के पीछे होती थी, ऐसा ही कि नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आपकी प्यूबिक बोन्स की सिंथेसिस आ गई, पीछे क्या होता है, आपका ब्लैडर पड़ा होता है, तो ये जो दरमियान में स्पेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोप्यूबिक, मतलब प्यूबिक बोन्स के पीछे वाली जो स्पेस, उधर सारा हमारा ये यूरिन अकामुलेट हो जाएगा। और क्या है कि आपको हाई राइडिंग प्रोस्टेट मिल जाएगा। हाई राइडिंग प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। एमसीक्यूज में वो यही टर्म यूज करता होता है सेम, कि हाई राइडिंग प्रोस्टेट मिल रहा है मुझे, मतलब ये रेट्रोप्यूबिक स्पेस में यूरिन मिल रहा है, तो और साथ में पेल्विक फ्रैक्चर का बताएगा, तो बताओ उसको कौन सी इंजरी है, उसको यूरिथ्रा के कौन से पार्ट की इंजरी है, तो आपने बताना है कि बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन की इंजरी है। प्रेजेंट कैसे करेगा वो आपको पता चल गया कि जब भी इंजरी होगी तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग मिल जाएगी, मचूरिया मिल जाएगा, और वो प्रॉपरली यूरिन नहीं कर पाएगा। सो दिस वाज ऑल